अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ड्रेस डिज़ाइन आइडियाज़। व्यूवर्स, ड्रेस डिज़ाइन आइडियाज़ में आज हम गर्ल्स के लिए टाई नेक बनाना सीखेंगे। मोस्टली ये वाली नेक जो है वो यंग गर्ल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी वगैरह की जो गर्ल्स हैं उनके ड्रेसेस पे बनाया जाता है। तो इसके लिए जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं जो है वो न्यूज़पेपर पे नेक की कटिंग करूँगी और फिर इसके बाद बुकरम पे कट करेंगे। न्यूज़पेपर को मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। इसकी चौड़ाई मैं ले रही हूँ 3 इंचज़ और डेप्थ इसकी जो डीप गला है वो मैं ले रही हूँ 7 इंचज़। अभी हम ऊपर से इसको राउंड शेप देंगे, जहाँ तक हम टाई को अटैच करेंगे वहाँ तक हम राउंड शेप देंगे और नीचे से जो है इस तरह से ऊपर से हमने राउंड शेप देनी है। नीचे से 2.5 इंचज़ पे आप मार्क कर लें, जो 7 इंचज़ पे हमने मार्क किया था वहाँ पे रख के ऊपर से 2.5 इंचज़ पे मार्क करें और यहाँ से हम इसको वी शेप देंगे। ऐसे जहाँ तक हमने टाई अटैच करनी है वहाँ तक राउंड शेप होगी और नीचे से हम थोड़ा सा इसको वी कट करेंगे, वी शेप देंगे। ये मैं बिगिनर्स के लिए, जो न्यू कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने वाले लोग हैं, जो बच्चियां हैं नई या नई यंग गर्ल्स हैं जो सीख रही हैं, उनके लिए मैं न्यूज़पेपर पर कट कर रही हूँ। आप प्रैक्टिस के लिए न्यूज़पेपर पर कट कीजिए पहले और फिर आप नीट जो नेक कट करेंगे वो बुकरम के ऊपर कट कीजिए। अभी इस तरह से आप हाफ़ इंच या हाफ़ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा इसकी चौड़ाई रख के तो आप इस नेक को इस तरह से नीट इसकी कटिंग कर लें। ये मैंने न्यूज़पेपर पर प्रैक्टिस के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए कट किया है। अभी आप इसी मेथड को और इसी साइज़ को फॉलो करके तो आप बुकरम के ऊपर ऐसी नेक की कटिंग कर लें। बिल्कुल सेम इसी तरह से इसी साइज़ में मैंने बुकरम के ऊपर कट कर लिया है और बुकरम को मैंने कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। अभी टाई बनाने के लिए हमने जो है वो एक स्ट्रिप ली है। इस नेक के ऊपर जो हम टाई बनाएंगे उसके लिए एक स्ट्रिप ली है। इस स्ट्रिप को मैंने फोल्ड किया हुआ है, प्रेस किया हुआ है। इसकी जो टोटल मैंने लंबाई ली है वो 48 इंचज़ है। ये मैंने इसकी मेजरमेंट करके टाई की रखी हुई है। इसके अकॉर्डिंग मैंने इस टाई को रेडी किया है और 1.5 इंच चौड़ी ये ली है, 1.5 इंच चौड़ी है और इसको अच्छी तरह से प्रेस करके फ़ोल्ड कर लिया है मैंने और पूरी इसको रेडी करके इसकी फोल्डिंग करके जो मैंने इसकी चौड़ाई रखी है वो 1.5 इंचज़ है। इस तरह से हमने टाई को रेडी करना है। अभी पहले हम इस वाली नेक को अटैच करेंगे। अभी इस नेक को साइडों से कपड़े को फोल्ड करके पूरी नेक के ऊपर जो है आप एक सिलाई लगा लें। ऐसे कपड़े को फोल्ड करते जाएं और इसकी बाहर वाली साइड पे इस तरह से सिलाई लगाते जाएं। अभी इस नेक पे सिलाई लगा ली है। सेंटर में से इसको प्रेस करके एक क्रीज़ बना लें और जो कमीज़ का फ्रंट है वो लें और उसको भी सेंटर में से प्रेस करके अच्छी तरह क्रीज़ बना लें ताकि परफेक्ट नेक जो है वो आपकी रेडी हो और परफेक्ट जगह पे फिक्स हो। और अभी आप इस तरह से सेंटर में पिन अप कर लें इसको और साइडों पे आप जो है वो सिलाई लगाना स्टार्ट करें और इस नेक को आप कमीज़ के ऊपर अटैच करें। अभी पिन्स रिमूव कर दें और सेंटर में से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर दें। इस तरह से कट कर दें और अंदर छोटे छोटे कट्स लगा लें और इसको उल्टी साइड पे पलट दें। कमीज़ की जो उल्टी साइड है उस तरफ पलट दें और इस्त्री से अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लें। अभी आप इसको तरपाई कर लें या आप अगर मशीन से सिलाई लगाना चाहते हैं तो मशीन से सिलाई लगा लें। अभी कमीज़ की जो बैक है वो लें और इसके शोल्डर्स को आप जोड़ें। टाई अटैच करने से पहले हमने ये वाली टाई अटैच करने से पहले हमने इसके शोल्डर्स को पहले अटैच करना है। अभी ये मैंने शोल्डर्स जोड़ लिए हैं। अभी टाई की मेजरमेंट आपने करनी है। टाई तो हमने रेडी की हुई है लेकिन कहाँ से लेके कहाँ तक हमने इसको गले के साथ अटैच करना है वो मेजरमेंट आप कर लें। इसको डबल फोल्ड करके पिन अप कर लें
ताकि पैमाइश के वक्त आपकी नेक जो है वो प्रॉपर रहे, टेढ़ी ना हो। अगर आपकी नेक की मेजरमेंट प्रॉपर होगी तो टाई प्रॉपर तरीके से, परफेक्ट तरीके से फिक्स होगी। अभी आप अपनी टाई को इस तरह से खोलिए, ओपन करें। जैसे हमने इसको प्रेस करके फोल्ड किया हुआ है तो इसको आप ओपन करें और इसके सेंटर का जो है वो आपने एक मार्क करना है। ये टाई का सेंटर है। इस तरह से मार्क करके एक लाइन बना लें ताकि आपकी टाई जो है उसका सेंटर प्रोमिनेंट हो जाए। इसी तरह से कमीज़ की बैक का भी सेंटर मैंने क्रीज़ बना के जो है वो प्रोमिनेंट किया हुआ है। उस सेंटर के ऊपर इस टाई के सेंटर को रख के इस तरह से आप मेजरमेंट करें और जहाँ तक हमने गले को कटिंग के वक्त राउंड शेप दी थी, राउंड शेप तक हमने इसकी पैमाइश कर लेनी है और यहाँ तक आप पैमाइश करके मार्किंग कर लें। यहाँ तक हमने इस टाई को भी ओपन रखना है, कोई सिलाई नहीं लगानी। बाकी दोनों साइडों से हमने इसको सिलाई लगानी है। इस तरह से मार्किंग कर लें। ये हमारा वो हिस्सा हो गया है जो गले के साथ अटैच होगा। जो कमीज़ के जो हमने नेक बनाई है उसके फ्रंट और बैक पे जितनी साइड अटैच होगी वो हमने मेजर करके मार्किंग कर ली है और छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। अभी टाई की जो दोनों साइड्स हैं, राइट और लेफ़्ट जो दोनों साइड्स हैं, इनको इस तरह से आपने मार्किंग करके थोड़ी सी स्लाइड कट करनी है। अब एक साइड की कटिंग कर ली है। अभी इसी साइड को आप दूसरी साइड के ऊपर रख के इसी शेप में इसी तरह से दूसरी साइड की भी कटिंग कर लें। अभी इस टाई की दोनों साइड्स को आपने सिलाई लगानी है और दोनों साइड्स को आपने अंदर की तरफ घूम सिलाई लगानी है। जैसे हम डोरी बनाते हैं, जिस तरह से हम डोरी बनाते हैं, डोरी जितनी भी चौड़ी हम बनाएं उसको हम अंदर की तरफ सिलाई लगा के फिर उसको सीधा करते हैं। सेम इसी तरह से इस टाई की दोनों साइड्स को आपने अंदर की तरफ सिलाई लगानी है। सिर्फ सेंटर में जो हमने मेजरमेंट की है गले के ऊपर रख के उस जगह को आपने छोड़ना है और ये सिलाई आपने उस क्रीज़ के ऊपर लगानी है जो हमने फोल्डिंग के दौरान क्रीज़ बनाई थी। जब हमने इसको टाई को फोल्ड किया था, इसकी लंबाई और चौड़ाई की फिक्सिंग की थी और इसको फोल्ड किया था और क्रीज़ एक बनी थी, उस क्रीज़ के ऊपर आपने ये सिलाइयाँ दोनों साइड पर लगानी हैं। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि तमाम न्यू नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। अभी एक साइड पे हमने सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पर भी अंदर की तरफ सिलाई लगानी है और अभी जैसे हम डोरी को सिलाई लगा के फिर उसको सीधा करते हैं, सेम इसी तरह से आपने इन दोनों साइड्स को अभी सीधा कर लेना है। ऐसे आपने इन दोनों साइड्स को सीधा कर लेना है। अभी देखें हमने इनको सीधा किया है तो जो सेंटर में जगह हमने छोड़ी थी जिसको भी हमने कमीज़ के साथ सिलाई लगा के अटैच करना है, ये वाला जस्ट लाइक बैन, जैसे हम बैन अटैच करते हैं, बिल्कुल ये सेंटर में समझेंगे हमारा एक बैन बन गया है। साइडों पर टाई की शेप आ गई है और सेंटर में बैन की या कॉलर की जैसे शेप होती है वैसी शेप है। तो इसको अब हमने नेक के ऊपर अटैच करना है। ऐसे ये हमारी टाई नेक बनेगी। इस तरह से जितना हमने इसको सेंटर में से ओपन छोड़ा है वो सारी जगह नेक के ऊपर अटैच हो जाएगी और जो आगे हमने डोरी की तरह फोल्डिंग करके इसकी टाई बनाई है वो चीज़ें, वो दोनों साइड्स जो हैं वो सामने लटकेंगी। अभी सेंटर में आप पिन अप कर लें, इसको पिन लगा लें और बारी बारी आप एक एक साइड पे इसको अटैच करें। सेंटर से, बैक के सेंटर से आपने अटैच करना स्टार्ट करना है। इस तरह से आपकी जो टाई है वो प्रॉपर तरीके से फिक्स होगी। ऐसे जितनी हमने ओपन छोड़ी थी, मेजरमेंट करके हमने ओपन छोड़ी थी, वो सारी जगह जो है वो अटैच हो जाएगी। अभी बिल्कुल जो सेंटर है वहाँ से आप
इसको सिलाई लगाना स्टार्ट करें। ये जो बैक का कपड़ा है ये अंदर आ जाएगा, टाई के अंदर फिक्स हो जाएगा और ऊपर इसके हमने सिलाई लगा लेनी है। व्यूवर्स, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर गाइड करूँ, अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपसे शेयर करूँ। तो प्लीज़ आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि तमाम आप चीज़ें सीख सकें और छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स आपसे शेयर करने की कोशिश करती हूँ। स्पेशली मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो नई बच्चियाँ हैं, जो अभी कटिंग और स्टिचिंग सीख रही हैं, या मेरी वो बहनें जो कटिंग एंड स्टिचिंग सीख रही हैं या यूट्यूब की वीडियोस वगैरह देख के तो अपने डिज़ाइन बनाती हैं, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियोस हैं। तो आप प्लीज़ तमाम वीडियो को गौर से देखा करें, और अगर आपने कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो पहले आप पूरी वीडियो को गौर से देखें, उसको समझें, फिर आप अपने नेक की या जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं उसकी कटिंग स्टार्ट करें और फिर आप कटिंग और स्टिचिंग करें। इस तरह से जहाँ तक हमने गैप छोड़ा था हमने टाई को गले के ऊपर अटैच कर लेना है। बिल्कुल इसको अटैच करने का वही मेथड है जैसे हम अपना बैन या कॉलर नेक के ऊपर अटैच करते हैं। ये देखिए, अभी पहले हमने एक साइड से इसको अटैच किया है, अभी सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड से इसको अटैच कर लिया है। तो टाई नेक जो है वो गर्ल्स टाई नेक जो है वो रेडी है। ये एक नया नेक डिज़ाइन है जो मैंने अपने चैनल पे आपसे शेयर किया है। तो आई होप कि आपको ये डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो फॉर एप्रिसिएशन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर न्यू नोटिफिकेशन, and also press the button of bell icon for new notifications. आप भी इजीली इस वीडियो को देख के इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने लिए टाई नेक बना सकते हैं। अगर आप इसको गिरा लगा के बंद करना चाहते हैं तो आप गिरा लगा के बंद भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको ओपन छोड़ना चाहते हैं तो आप इसको ओपन भी छोड़ सकते हैं।